नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इसको बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको जो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जो आपके लिए इतना वक्त दे रहा है, क्या आप लोग 1 सेकेंड का वक्त नहीं दे सकते हैं? लाइक करने में मात्र 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। शेयर करने में कहीं जो है 10 सेकेंड लग सकता है, तो इसलिए थोड़ा जो है आप लोग ध्यान दीजिए, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है हल करते हैं, ठीक है। तो हल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण दिया हुआ है तो इससे ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे? एक्स और वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण से निकालते हैं, इससे समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यही है ना पहला समीकरण, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एक समीकरण इससे बना लेते हैं y के रूप में। तो y को इधर लाते हैं, देखिए माइनस वाई है ना, तो इसीलिए माइनस वाई को ही बराबर के इधर लाते हैं। तो माइनस वाई को बराबर के इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा बराबर y, ठीक है। लिख सकते हैं ना, या इसी बात को लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब y बराबर x धन 1, अब इससे एक ग्राफ प्राप्त कर लेते हैं। ग्राफ बिंदु x और y का मान जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको x कर लेंगे, इसको y कर लेंगे। अब देखिए चूँकि y बराबर x धन 1 है तो x का मान ज्यों बदलेंगे त्यों y का मान बदल जाएगा। तो x का मान हम लोग जो है क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1, तो y का मान हो जाएगा 1। नहीं, कहने का मतलब ये है कि y बराबर क्या है? x धन 1 है, तो x का मतलब जो है 0 और प्लस में 1, तो क्या होगा? 1 न होगा, ठीक है। तो इसलिए y का मान 1 हो जाएगा। अगर y का मान जो है क्या लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं, ठीक है। y का मान x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान क्या होगा? तो 1 अधन 1 तो 2 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 2, ठीक है। अगर जो है हम लोग x का मान कितना ले लें? x का मान 3 2 ले लेते हैं, तो x का मान 2 लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 और 1 3, तो ठीक है। मैंने 1 यहाँ 2, तो 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो y का मान 3 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो जो पहले समीकरण से जो है हम लोगों को x और y का मान 3 कम से कम बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक है, निर्देशांक प्राप्त हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण एक से यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या हो गए? समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हो गए a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0 1, b बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 2, c बिंदु के लिए लिख सकते हैं 2 और 3, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। अब समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, अब समीकरण 2 से, तो अब लिखेंगे अब समीकरण
समीकरण। और दोस्तों इससे पहले के जो भी सवाल हैं पहले बता चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, और जो भी सवाल नहीं आता है कमेंट कर सकते हैं। तो अब समीकरण दो से इति प्राप्त कर लेते हैं क्या, y के बराबर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस में 12 बराबर 0। तो y बराबर याद कर लेते हैं कितना होगा, तो 3x को भी इधर लाते हैं, 12 को भी इधर लाते हैं, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 12, आइए 3x इधर आएगा बराबर के इधर, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 3x हो जाएगा। तो 2y बराबर 12 माइनस 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x अब बट्टे में 2। ठीक है, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब देखिए जो जो हम लोग x का मान बदलेंगे y का मान बदलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। भाई x का मान हम लोग अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान अपने मन से हम लोग कुछ भी रखेंगे तो y का मान जो प्राप्त होगा वो होगा। तो यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। x का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ y का मान क्या होता है, 12 और माइनस 3 इंटू 0 अब बटे 2, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैंने 3 का 0 में गुणा होगा तो 0, 12 में से 0 हटाएंगे तो 12, तो 12 बटे 2 हो जाएगा, 2 छके 12, तो यानी कि y का मान हो जाएगा 6। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 12, अब x का मान क्या लेते हैं, 1 लेके देखते हैं, तो x का मान 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 1 है, 3 गुणे 1 होगा तो 3 होगा, 12 में से 3 जा 9, तो कटेगा नहीं, बट्टे में आएगा, तो दिक्कत करेगा ये। तो क्या किया जाए, x का मान 2 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान 2 ले लेते हैं, 1 से नहीं काम चल रहा है, बट्टे में नहीं आना चाहिए, तो 2 ले लेते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ x का मान अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 12 में से 6 जा 6, और 6 बटे 2 का मतलब 3, तो इसका मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब x का मान क्या ले लिया जाए, x का मान 4 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान 4 ले लेते हैं, तो 4 3 12, अब 12 में से 12 निकल जाएगा तो हो जाएगा 0, तो 0 बटे 2 का मतलब y का मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो y का मान यहाँ हो गया 0। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इतना हम लोग को समीकरण 2 से बिंदु प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण और देखिए फ्रेंड, जो भी वीडियो आप लोग देखिए मैथ का तो कम से कम पूरा देखिए, बिना स्किप का देखिए। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ने वाले हैं, तो आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए कि 8 मिनट 7 मिनट का पूरा वीडियो आप लोग देख सकें। ठीक है, और वैसे टाइम हो तभी देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। अब समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हम लोगों को क्या हो जाएंगे, a बराबर क्या हो सकता है, 0 6, यही है ना, 0 6। अब b बिंदु के लिए जो है क्या लिख सकते हैं, 2 3, और c बिंदु के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 4 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए एक जो है हम लोग उचित दूरी का ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ खींच लिया। अब इसके बाद देखिए हमने जो है कितने का, जो इन दोनों के बीच की दूरी है 5 mm का। ठीक है, 5 mm का जो है हमने स्केल से जो है मार्किंग कर दिया है और नंबरिंग कर दिया है, तो इसको आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो 1 सेंटीमीटर का भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो कर लीजिए, 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग के पहले समीकरण से जो प्राप्त बिंदु है तो 0 1 है। देखिए पहले समीकरण से प्राप्त बिंदु क्या है, तो 0 1 है, यहाँ देखिए 0 1। ठीक है, 1 2 फिर 2 3। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग लिखते जाएंगे 0 1 1 2, अब देखिए 0 1,
तो पहला बिंदु ए है पहला समीकरण से, तो 0 1, तो 0 का मतलब यक्स, इसको यक्स अक्ष कहते हैं और इसको कहते हैं वाई अक्ष। किसको? इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष, तो इसको कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है, तो अब देखिए एक्स अक्ष पे 0 चलना है, तो एक्स अक्ष पे 0 का मतलब 0 और वाई अक्ष पे 1, तो वाई अक्ष पे 1 है। तो यह जो है बिंदु ए यहीं प्राप्त हो जाएगा। कहाँ? यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 और 1। ठीक है, ए बिंदु के लिए लिख देंगे 0 1, यहीं पे है ये बिंदु। ठीक है, अब बी बिंदु देखिए पहले समीकरण से, तो 1 और 2, तो एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 2, तो अब इसके लिए जो हम लोग को इससे मिलाना पड़ेगा। एक्स अक्ष पे 1, तो यहाँ से चलेंगे 1। ठीक है, एक्स अक्ष पे यहाँ से चल दिए 1। ठीक है, और वाई अक्ष पे जो है यहाँ से मिला देंगे, वाई अक्ष पे यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेन लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा बिंदु? बी। तो बी बिंदु कितना हो जाएगा? 1 और 2, वाई पे 2 और एक्स पे 1। ठीक है, मिलाया तो ये जो है बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे? अब सी बिंदु, तो सी बिंदु है 2 3, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लोग 2 खींच लेते हैं, 2 आंशिक रूप से हल्का सा खींचेंगे 2, और यहाँ पे जो है 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 देखिए, यहीं पे ना होगा 3, यहाँ पे सी बिंदु, तो 2 और 3, 2 3 हो गया, ये सी बिंदु हो गया। ठीक है, तो सी बिंदु यहाँ पे हो गया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक देखिए एकदम सीधा रेखा जो है प्राप्त हो जाएगा, होगा ना? तो एकदम सीधी रेखा एक खींच लेंगे। ठीक है, खींच लिया, सीधी रेखा एक खींच लिया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, मान के चलिए कि इसी बिंदु पे, इसी रेखा पे है। ठीक है, अब जो है, अब क्या करेंगे? फिर जो है ये हो गया हम लोगों का किसका रेखा, मैंने पहले समीकरण का रेखा हो गया। पहला समीकरण क्या है कि पहला समीकरण है एक्स माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0 का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब जो है दूसरा समीकरण से प्राप्त बिंदु जो हम लोग को हुआ है, दूसरा समीकरण से प्राप्त बिंदु 0 6 2 3 और 4 0 है। मैंने इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते जाएंगे तो आप लोगों को जो स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो एक बार में सब दिखा नहीं पा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो अब देखिए 0 6 हम लोग को यहाँ पे ग्राफ पे चाहिए, मैंने दूसरे समीकरण से, तो 0 6, तो एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 6 चलना है, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 0 6, यानी कि ये बिंदु इसके लिए यहाँ पे प्राप्त होगा 0 और 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 6, ये बिंदु हो गया। ठीक है, अब 2 3, तो 2 3, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो एक बिंदु यहीं पे प्राप्त हो जाएगा, कौन सा? बी। इसका बी बिंदु यहीं पे प्राप्त हो गया, किसका? 2 और 3 का। ठीक है, इसका भी यहीं पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब जो है 4 0, तो 4 एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे 4 चलना है, वाई अक्ष पे 0, तो यहीं पे बिंदु प्राप्त हो जाएगा, कौन? ये सी बिंदु। तो 4 0, एक्स अक्ष पे 4, इसको 4 और 0 कहेंगे ना, एक्स अक्ष पे 4 है और वाई अक्ष पे 0 है। भाई यहाँ देखिए ना, बिंदु 4 0 है ना, 4 0 या यहाँ से या यहाँ से, तो 4 0 है, तो 4 का मतलब एक्स और वाई का मतलब 0, तो एक्स का मतलब जो हमने यहाँ पे चलेंगे एक्स, तो 4 कदम और वाई पे 0, तो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सी बिंदु। अब इन तीनों बिंदुओं को फिर मिला लेंगे हम लोग, तो ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु इसका यहाँ पे है, सी बिंदु इसका यहाँ पे है। देखिए ना, माने सी बिंदु ऐसा है जो दोनों में है। ठीक है, कॉमन है। अब इसको मिला लीजिए, मिला लिए तो हम लोगों को जो है क्या, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। कौन सा त्रिभुज? ये देखिए, ये त्रिभुज प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है हम लोग को ग्राफ प्राप्त हो गया। ठीक है,
अब देखिए थोड़ा इसको भी हम लोग को हमने जो है इसको भी खींच लिया है, ताकि यहाँ ये बिंदु पता चले कि ये बिंदु, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 बिंदु हम लोग को 3 बिंदुओं का निर्देशांक चाहिए, ठीक है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फिर इसको ग्राफ को हमने जो है 5-5 सेंटीमीटर का ये जो है बिंदु डाला है, ठीक है, ताकि इसका बिंदु मिल सके। तो यह बिंदु कितना होगा, यह बिंदु हम लोग का कितना प्राप्त हो रहा है, यह बिंदु हम लोग का प्राप्त हो जा रहा है 1 1 1 है, 0 है, ठीक है ना, 1 0 है, क्योंकि देखिए ना x अक्ष पे 0 है, x अक्ष पे 0 है और y अक्ष पे -1 है, तो 1 0 होगा, माइनस में 1 0, भाई यही ना है x अक्ष, तो x अक्ष पे -1 है और y अक्ष पे 0 है, तो 1 0 माइनस में 1 0, ठीक है। अब जो है हम लोग को जो है तीनों बिंदु प्राप्त हो गए, ठीक है। तो इस त्रिभुज के तीनों बिंदु को हम लोग यहाँ जो है मान लीजिए ये हो जाएगा, आई बी हो गया, आई सी बिंदु हो गया, सी बिंदु 4 0 है, ठीक है। इसको बी बिंदु को 2 3 है, 2 3 यहाँ पे 2 3 आ रहा है, पहले ग्राफ के लिए भी और दूसरे ग्राफ के लिए भी, ठीक है, दूसरे ग्राफ के लिए भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग नए सिरे से एक त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, तो ये बी सी, ठीक है। अब त्रिभुज हम लोग क्या प्राप्त हुआ, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया हम लोगों को, देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज, तो हमने जो है त्रिभुज का जो रेंज है, ठीक है, इसको जो है क्या कहा है कि इसको जो है क्या कीजिए, छायांकित कीजिए, तो छायांकित कर दिया गया और कह रहा है कि इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ना, कह रहा है कि इससे और इससे जो है ग्राफ खींचिए, ठीक है, इस समीकरण और इस समीकरण से ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लेना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर देना है। छायांकित करने का मतलब इसको जो है दिखा देना है ऐसे कि कौन सा त्रिभुज का एरिया है, तो इसको छायांकित हमने कर दिया। इसके निर्देशांक बताने हैं, तो निर्देशांक का मतलब ये बिंदु जहाँ जहाँ ये तीनों रेखाएं काट रही हैं, तो यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के यहाँ लिख दीजिएगा अतः समीकरण एक तथा दो से हमें एक त्रिभुज हमें समीकरण 1 तथा 2 से एक त्रिभुज, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग को बी बिंदु सी बिंदु प्राप्त है, यहाँ जो है ए हो जा रहा है, यहाँ भी ए हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ये जो है कंफ्यूज करेगा, तो इसको जो हम लोग बी सी डी मान लेते हैं, बी सी डी, ठीक है ना। इस बिंदु को डी मान लेते हैं, और -1 और 0 वाले बिंदु को डी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हमें एक त्रिभुज बी सी डी, अतः समीकरण 1 तथा 2 से हमें एक त्रिभुज बी सी डी प्राप्त हुआ जिसके शीर्षों के निर्देशांक, यहाँ लिख दीजिएगा, जिसके शीर्षों के निर्देशांक
जिसके शीर्षों के निर्देशांक, जिसके शीर्षों के, ये वाला सौ रहेगा, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 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 कितना हो जाएगा, तो क्रमशः हम लोग लिख सकते हैं BCD। तो B के निर्देशांक होंगे 2 3, तो B का माने देखिए ना, यहाँ 2 पे काट रहा है, 2 पे, तो 2 3 आया था ना, तो 2 3, ठीक है। और फिर C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, C के तो 4 0, यही है ना 4 0, यहाँ देखिए ना C का 4 0, और D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1 0, तो माइनस में 1 0, ठीक है। तो आपका जो है D का निर्देशांक प्राप्त हो गया। इतना माने क्रमशः B का इतना, C का इतना और D का इतना है, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ साथ आप लोग इसको ग्राफ बनाते जाएंगे ना उतार के कॉपी पे, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। आप लोग को बिंदु प्राप्त हो गया तो आप लोग ग्राफ अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस लेके यहाँ पे, कोई भी डिस्टेंस, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 5 सेंटीमीटर ही दूरी लेंगे। एक से यहाँ जो है 5 mm, हमने सॉरी यहाँ 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 5 mm का दूरी है ना, माफ़ कीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, mm होगा ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। तो हमने 5 mm का दूरी लिया है यहाँ से, ठीक है। तो 5-5 mm में हमने बनाया है। आप लोग 1-1 सेंटीमीटर पे बनाइएगा तो इससे फ्रेश ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है ना। आप लोग 1-1 सेंटीमीटर का ये बिंदु ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और तब जो है बनाएंगे तो फ्रेश ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ पेपर भी आता है, तो चाहे तो आप लोग ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ठीक है। और भी हमारे लिए जो भी सुझाव है आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है नॉलेज हम दे सकें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।